हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टेलीकॉम सेक्टर में 2G, 3G, 4G और 5G क्या है और हम जिस 4G मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं उसमें LTE और VoLTE क्या होता है। इसके अलावा हम जानेंगे पुराने ज़माने की टेलीफोन और मिलिट्री वाले के सैटेलाइट फ़ोन और अभी के वक्त में हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो सारे कैसे काम करता है। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो टेलीफोन था उसमें एक वायर जुड़ा रहता था और जब आप किसी को कॉल करते थे तब सिग्नल वायर के थ्रू आपकी नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में जाता है और उन्हें पता होता है कि आप जिस नंबर डायल कर रहे हैं उस नंबर कौन सी एरिया की है और उस टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरी वाली टेलीफोन की नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में वो सिग्नल भेज देते और वहाँ से दूसरी वाली टेलीफोन में सिग्नल भेजा जाता था और आपकी कम्युनिकेशन हो जाता था। लेकिन आपके टाइम में जो मोबाइल फ़ोन है इसमें अगर आपको कॉल करनी होगी तो आपको सिम कार्ड चाहिए। सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको आपकी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और आप जब किसी को अपनी मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं तब आपकी मोबाइल से एंटीना के थ्रू टावर पर सिग्नल चली जाती है और टावर में इतनी क्षमता नहीं होता है कि वो दूर तक आपकी सिग्नल को भेज सकते हैं। तो इसमें वायर लगा रहता है, ज़मीन के अंदर अंदर ये वायर जाके मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ा रहता है। तो टावर से आपकी सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर में चली जाती है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर में ये पता होता है कि जो कॉल करता है वो कहाँ से कॉल करता है और जिसको कॉल करता है वो कौन सी एरिया की है, क्योंकि आपने सिम खरीदने की टाइम में अपनी डॉक्यूमेंट दी थी और यहीं से आपकी कॉल ट्रेस किया जा सकता है। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपकी सिग्नल को दूसरी वाली मोबाइल की नियरेस्ट मोबाइल स्विचिंग सेंटर में भेज देगा और वहाँ से उस मोबाइल की टावर को और वहाँ से उनके मोबाइल पर सिग्नल चला जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा। आप नंबर डायल करने से उनकी मोबाइल रिंग होने तक सिर्फ 1 और 2 सेकंड ही लगता है। इतनी कम टाइम में इतनी सारी प्रोसेस लाइट की स्पीड में होती है। ये सारी ट्रांसमिशन वायर से ही होता है। आपकी मोबाइल और टावर के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है सिर्फ वही वायरलेस से होता है। ये जो टावर होता है उसमें देखिए 2 तरह के एंटीना यूज़ किया जाता है। यह है GSM की एंटीना, यह आपका कम्युनिकेशन की काम करता है और यह है माइक्रोवेव एंटीना। जब किसी ने अपनी एरिया में नहीं होगा तो ये एंटीना टावर्स के बीच में कम्युनिकेशन करके वो मोबाइल जिस टावर की नेटवर्क कवरेज एरिया में होगा उस टावर को सिग्नल भेज देगा और आपको कनेक्ट कर देगा। मोबाइल फ़ोन की जनरेशन कई तरह की होता है, जिसे हम 1G, 2G, 3G, 4G और 5G कहते हैं। 1G मोबाइल 1980 में आ गया था। इसमें एक एंटीना जुड़ा रहता था और इसका स्पीड 24 kb/s होता है, लेकिन इसमें आप मैसेज नहीं कर सकते थे। इसके बाद 2G फ़ोन आया था, इसका स्पीड 64 kb/s था। इसमें आप मैसेज कर सकते थे और वॉइस कॉल भी कर सकते थे। इसके बाद 2003 को 3G फ़ोन आ गया और इसकी स्पीड जो है 2 MB/s था। यहीं से आप लोग इंटरनेट यूज़ करना चालू किए थे और इस फ़ोन से आप मैसेज कर सकते थे और वॉइस कॉल भी कर सकते थे। इसके बाद 2009 को 4G फ़ोन आ गया था, जिसका स्पीड 100 MB/s था और यहीं से आपकी वीडियो कॉल शुरू हुई थी। लेकिन हमको 4G थोड़े बाद में मिला था और अब 5G आ गया है, लेकिन इसको अभी ट्रायल में रखा गया है। अब ट्रायल होने के बाद यूज़ करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 4G की जो रिक्वायरमेंट थी उतना कोई भी कंपनी पूरी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप 4G ले लीजिए लेकिन इसमें सुधार लाते रहिए। तो इसको कहा गया कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसे हम LTE कहते हैं। अब 4G इंटरनेट चलाने के लिए डाटा भेज रही थी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, लेकिन वॉइस कॉल करने के लिए वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की यूज़ कर रहा था। तो इसीलिए बहुत सारी वॉइस कॉल में दिक्कत आने लगी। तो कंपनियों ने सोचा कि डाटा के साथ साथ वॉइस को भी भेज दिया जाए।
तो इस LTE में वॉइस को जोड़ दिया गया, जिसे हम VoLTE कहते हैं, वॉइस ओवर LTE। अब देखिए सैटेलाइट फ़ोन कैसे काम करते हैं। बॉर्डर एरिया में अगर टावर लगा के बात किया जाएगा तो दुश्मन उसे उड़ा सकता है, जिसके कारण हम अपने सोल्जर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पे हम सैटेलाइट फ़ोन के यूज़ करते हैं। अब ये सैटेलाइट फ़ोन डायरेक्ट स्पेस में सैटेलाइट को सिग्नल भेज देता है और सैटेलाइट से दूसरी वाली सैटेलाइट फ़ोन से सिग्नल आ जाता है और इसी तरह हमारी कम्युनिकेशन हो जाता है।